Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. In this consecutive session, the person who is added by me, she is Rohani Banu, citizen of Pakistan, but right now he is living in New York there. So Rohani Banu मैडम, जितनी सारी viewers यहाँ पे आपको देख रहा है बांग्लादेश से, पाकिस्तान और मुख्तलिफ से, हमारा सेशन शुरुआत करने से पहले हमारा तमाम viewers के सामने आप अपना तारुफ करवाओ प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को, और जो कोई नमस्ते वाला है नमस्ते, सत श्री अकाल, आके अच्छू वाला सबको हेलो हाय। मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ। माय नेम इज रोहानी और मुझे बहुत ज्यादा प्यार है मेडिटेशन से, और जो मैंने लर्न किया है मैं चाहती हूँ कि आप लोगों से शेयर कर सकूँ और आप लोगों को बता सकूँ कि मैंने क्या सीखा और इससे क्या बेनिफिट हुए हैं। और आपका पहला सवाल तो होना ही चाहिए मैडम, एक्चुअली मेडिटेशन लोग क्यों करता है? मेडिटेशन वो होता है एक वन टाइप ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। हम अक्सर देखता हूँ जो बुद्धिस्ट प्रीस्ट है वो लोग, जैसे शायद आप गौतम बुद्धिस्ट के बारे में सुना होगा, जो ऐसे बैठ के करता है, वहां से हम लोग मेडिटेशन के बारे में वी रिमेन फैमिलियर विद दैट वर्ड नेम्ड मेडिटेशन। लेकिन एक्चुअली मेडिटेशन का शुरुआत कब, कैसे और कहां से हुआ? Wow, that's beautiful question. Nobody asked me for that. Anyways, ये जो पहला जो इंट्रोडक्शन था इस पूरी दुनिया में जमीन के ऊपर, ये महादेव जो है, he introduced all and everything, गोल्ड के बारे में, लोहे के बारे में, तांबे के बारे में, जो दुनिया में पत्ते हैं, सारी मेडिसिन जो है उसके बारे में, फिर योग के बारे में, सब कुछ, सब। और गेम्स जो बनी है इस दुनिया में, गेम्स भी उन्होंने बनाई, एवरीथिंग ही इंट्रोड्यूस्ड। एंड वो उनको कहते हैं आदि, यानी सबसे पुराना इंसान इस दुनिया में। जमीन पे कई दफा वो मतलब he came, और he is the one, he create 7 monk with him, उनको क्या कहते हैं, सप्तगुरु, यानी 7 गुरु थे, 7 लोगों को तैयार किया था और पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे भेजा था मेडिटेशन सिखाने के लिए, मेडिटेशन यानी पत्तों के बारे में बताने के लिए और योग सिखाने के लिए, सब उन्होंने सिखाया महादेव। तो महादेव से चलता हुआ सारा आ रहा है, ये बुद्धा से नहीं चल रहा। बुद्धा ऑफ कोर्स ग्रेट एनर्जी, ग्रेट वो है, मतलब सोल, और बहुत ही खूबसूरत वो है। बट अगर हम रूट पे जाएंगे तो वो महादेव है, उन्होंने ये सिखाया है एंड ग्रेट है। सो मैडम, आपने जो महादेव के बारे में बोला और काफी सारी बुद्धिस्ट मॉन्क जो है वो ये प्रैक्टिस करता है, क्या ये रिलीजन के साथ इसका कोई रिश्ता है, किसी दूसरी धर्म के साथ? आप सांस लेते हैं तो दूसरे रिलीजन वाले क्यों ले रहे हैं? उनको तो नहीं लेना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, लेकिन मैडम सवाल ये है कि ये क्या कोई ये जो हम करता हूँ, जैसे रोजे रखना, फास्टिंग करना, ये इस्लाम धर्म के साथ इसका रिश्ता है? मेरे काफी सारे हिंदू दोस्त हैं, वो भी फास्टिंग प्रैक्टिस करते हैं रमजान पे, कि मुसलमान वालों को कैसा महसूस होता है तमाम दिन कुछ पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, फिर बाद में इफ्तार कर रहा है, कैसा महसूस होता है, ये एक्सपीरियंस करने के लिए वो करता है। तो फास्टिंग इज अ पार्ट ऑफ द इस्लाम, पार्ट ऑफ इस्लाम, आवर रिलीजियन। तो ये मेडिटेशन क्या कोई दूसरी धर्म का, हिंदू या बुद्धिस्ट रिलीजन का कोई पार्ट है? मैंने अभी आपसे कहा है कि सांस आप भी ले रहे हो, बुद्धिस्ट भी ले रहे हैं, क्रिश्चियन भी ले रहे हैं, मुसलमान भी ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। तो क्या इसका कोई धर्म है? इसका कोई रिलीजन है? सांस का तो कोई रिलीजन नहीं है। इसको छुपाने के लिए, हटाने के लिए, लोगों को अवेयरनेस खत्म करने के लिए इनको माइंड में इस तरह से घोला गया कि ये प्रैक्टिस ना करें। अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये इंटेलिजेंट हो जाएंगे और बहुत ज्यादा अवेयर हो जाएंगे। और अगर ये लोग अगर बहुत नहीं अवेयर हो गए तो हमारे नौकर हमें ग्लास में पानी डालकर और जूता पॉलिश कौन करेगा? तो लेट देम बी जाहिल, गॉट इट? तो
ओके मैडम, आई अंडरस्टैंड। हाँ, इसको रिलीजन से जोड़ दो भाई, ये रिलीजन में नहीं होता। ये आप देखिए सांस ले रहे, मैं तो आपको सीधा सीधा मेडिटेशन में सांस बताती हूँ। आप सांस को यूं ले लो, आप सांस को यूं ले लो। आप आना पाना क्या है? सांस है। वो भस्त्रिका क्या है? सांस है। कपालभाति क्या है? सांस है। एवरीथिंग इज सांस। तो वेयर इज द रिलीजन? Where is the religion? That means somebody is very, 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 very mean and काया और चलाक, बुद्धि, माइंड। उसने कहा कि लाइक इंद्र देवता है ना, वो नहीं चाहता कि लोगों को वो अवेयर हो और लोग जो है हमारी इबादत करना बंद कर देंगे तो हमें वो ऊर्जा मिलना बंद हो जाएगी। इसलिए लोगों को धुनी पे लगा दो, धुनी लगा दो, ये लगा दो, वो कर दो, यूं कर लो, ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मतलब एंगल्स बना दिए कि तुम्हारे खित्ते में ऐसी दुआ मांग लो, तुम्हारे खित्ते में वैसी दुआ मांग लो। लेकिन महादेव कहते हैं कि कुछ भी कर लो, जानी तो ऊपर है, एक ईश्वर है, एक गॉड है, देयर इज अ वन एनर्जी ऑल टुगेदर। हम भी उसमें इंक्लूड होते हैं। पत्ता, कीड़ा मकोड़ा, हर चीज इंक्लूड हो। जब ये फटता है तो हम सारी चीजें अलग अलग बनती है। प्लैनेट्स बनते हैं, हवा निकलती है, लाइट निकलती है, आग निकलती है, धरतियां बनती हैं, जमीन बनती है, दरख्त बनते हैं, खूबसूरत झीलें, पानी, सब कुछ बनता है। और जब वो बंद हो जाता है तो ऑल इन वन हो जाता है। ओके, सही फरमाया आपने। सो मैडम, ये मेडिटेशन का यूटिलिटी क्या है? मेडिटेशन हम लोग क्यों करेंगे? देखिए, ये एक जगह पे चुपचाप बैठे रहना, सांस लेना और छोड़ना काफी मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स ट्रू 100%। इससे मैं पीछे नहीं हटूंगी कि बहुत मुश्किल है। इसीलिए कुछ लोग वैसे भी भाग जाते हैं, यार दूसरा काम कर लो, दूसरी इबादत कर लो। ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहां आप अपने मन से लड़ाई कर रहे होते हैं, अपने दिल से लड़ाई करते हैं। क्योंकि दिल कहता है कि नहीं यार, उठ के आइसक्रीम खाते हैं, यार भागते बाहर दोस्तों में जाते हैं। लेकिन आपका जो माइंड आपका कहता है कि चलो चलो भागो। दिल कहता है कि नहीं बैठो। दिल क्या है? आपकी स्पिरिट है, ठीक है? आपका जो हार्ट चक्र है, यहाँ पे आपका दिल है, और ये आपको बिठाता है। और माइंड जो है वो भागने वाली आदत में होता है, चलो 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 चलो, तो वो आपके साथ प्ले हो रहा है। तो इसलिए आपकी जो बॉडी है ना, वो यूं हो जाती है, यूं 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 करना शुरू हो जाती है, मैं क्या करूं मैं। फिर क्या क्या होता है कि 5 मिनट की तो उड़ गए, फिर 6 मिनट की तो उड़ गए। धीरे 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 अगर वो एटलीस्ट 5 मिनट भी बैठ रहे डेली, तो 10 मिनट पे जाएगा। उसके अंदर कुछ जागृत शुरू हो जाएगा, अवेयरनेस शुरू हो जाएगी, तो वो जाएगा। तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप इसको जो है ये जरूर दो, क्योंकि ये आपकी नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज हैं। और अगर ये टुगेदर नहीं होंगी तो आप कंप्लीट एक पर्सनालिटी नहीं हो सकते। तो हम अपनी नेगेटिव एनर्जी को बहुत ऑन करके रखते हैं, अपनी ईगो को बहुत बड़ा करके रखते हैं, और जो हमारा हम्बल एरिया है उसको हम नीचे 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 फिर खत्म ही हो जाता है। फिर सिर्फ राक्षस रह जाता है। समझ गया मैडम। सो जो मेडिटेशन लोग करता है, जैसे मैडम मैंने इंडिया का होशियारपुर पे गया था मेडिटेशन करने के लिए। वो धम्मा ध्वजा एक एरिया था, वहां पे गया था। तो वहां पे मैंने गया, 10 डेज का प्रोग्राम था, लेकिन मैं 5 दिन के बाद निकल के आया, क्योंकि आई कैन नॉट टॉलरेट नो मोर। एक जगह पे बैठा रहना सबसे मुश्किल काम वो मुझे महसूस हुआ उस दिन। तो जो मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा है, मैं 30 मिनट से ज्यादा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं होता है, लेकिन अक्सर लोग देखते हो 1 घंटा 2 घंटा कॉन्टिन्यूसली करता है। हाँ, धम्मा जो है आपका 3 दिन के बाद, जो 3 दिन जो निकाल लेता है, आना पाना करता रहता है 3 दिन, तो फिर चौथा दिन और छठे दिन ये कुछ ऐसे दिन होते हैं लोगों की एनर्जी के ना, कि वो जो अंदर बैठी हुई चीजें पिछले कई सालों से वो आपको इरिटेट करना शुरू कर देती है। और उसमें से 100% इवन जो सिखा रहे हैं धम्मा में आपको आना पाना, जो सिखा रहे हैं, उन लोगों को पता होता है कि कुछ लोग निकलेंगे और इसी टाइमिंग में निकलेंगे, और उस टाइम में आप भी निकल गए। और बहुत सारे लोग रहे
बहुत सारे लोगों ने थोड़ा इधर उधर भी देखा, क्योंकि उसमें खामोश रहना, चुप रहना, मुंह से नहीं कुछ बोलना, देखना नहीं। आपने धम्मा में जाके किया था या खुद से किया था? नहीं, धम्मा पे जाके किया था मैंने। हाँ, तो वो तो और भी मुश्किल है ना कि आप बात ही नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते, आपको अपने आप को ही देखना है, सिर्फ खुद के साथ ही रहना है, तो और मुश्किल है। एंड आई डिड इट। और मुझे तो शर्त लग गई थी, मैंने कहा मैं तो करके रहूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन मुझे उस दिन ये पता चला था जब मैंने पहली दफा किया था, देन आई नो कि मैं कितना अंदर किस कदर ज्यादा बोलती हूँ। उस वक्त मुझे पता चला था कि इनसाइड में किस कदर ज्यादा बोलती हूँ, बाहर बोलती नहीं हूँ, मैं ज्यादा नहीं बोलती। मैं जैसे इंटरव्यू में बात कर रही होती है ना, तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ। मैं 24 घंटे में बात नहीं करती। आ जाइए, बैठ जाइए, खाना खा लो, तैयार है, बस इतनी बात होती है मेरी टोटल घर में। लेकिन इंटरव्यू में मैं जब बात कर रही होती तो फुल फोर्स के साथ, पूरे इरादे के साथ करती हूँ मैं। लेकिन मैं इतनी चुप रहने वाली बंदी, वहां जब चुप करवाया गया फर्स्ट टाइम में, तो आई वॉज टॉकिंग इनसाइड, टॉकिंग 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 टॉकिंग, दिमाग चल रहा था खटाखट खटाखट। फिर मैंने कहा ओ अच्छा, तो मैं इतनी बातें करती हूँ। मैं क्योंकि अपने आप को हर वक्त रियलाइज करती रहती हूँ, क्योंकि मैं खुद को जानना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं सही इंसान हूँ या नहीं हूँ, क्या मैं गलत हूँ। एवरी डे आई जस्ट चेक माई सेल्फ। किताब नहीं जैसे बंदा खोलता, लैपटॉप खोल के बैठ के वीडियो देखता है, इस तरह मैं अपने आप को देखती हूँ। एंड आई वांटेड टू चेक माई सेल्फ कि मैं राइट पर्सन हूँ या रॉन्ग पर्सन हूँ। अगर मैं राइट नहीं हूँ, जो मैं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ, सब गलत है। जब मैं खुद नहीं कर सकती तो दूसरे को भी मुझे कोई हक नहीं बताने। तो इसलिए मैं हर वक्त अपने आप को तैयार रखती हूँ, वॉच करती रहती है, जैसे माँ बच्चे को देखती है, ऐसे अपने आप को मैं खुद को देखती हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मेडिटेशन के थ्रू होता है। जैसे मैडम आपने बोला आप बात ज्यादा नहीं करता हो सिर्फ जरूरत के अलावा, लेकिन जो लोग टॉकेटिव है, जो लोग अक्सर बात करते रहते हैं, बातें करने के अलावा और उनको रहना मुश्किल है, उन लोगों के लिए मेडिटेशन काफी मुश्किल काम है। नहीं, उनके लिए, किसी के लिए कोई कोई चीज मुश्किल नहीं है। जो हमारी ईगो है, ठीक है, उसका राइट इस्तेमाल करना है हमें, क्योंकि ईगो क्या है, हमारी विल पावर है। अगर हम उसको सही जगह लगाते हैं कि आज तो भाई मैंने करके रहना है। अभी तो होता ना, हम ईगो ऐसे यूज करते हैं, उसकी ऐसी की तैसी, मैंने उसको पेंटा लगाना है, मैंने ये करना है, उसको सारी एनर्जी जाया कर देते हैं। और अगर इसी को हम यहाँ पे यूज करें, क्योंकि ईगो आपके अंदर है और होनी चाहिए, क्यों लगनी कहाँ चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही नहीं पता होता कि हमने ईगो इस्तेमाल कहाँ करना। तो जब हम इस जगह पे इस्तेमाल करेंगे अपने ऊपर कि नहीं यार, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, एटलीस्ट मैं बैठूंगा तो जरूर। वो कहते फटे पर हटे ना, राइट। आपकी हट गई, यहाँ से सारा थक गया और दिमाग जो है कुछ कहने। अच्छा, उसका है सही तरीका ये है कि जैसे बहुत टॉकेटिव लोग हैं और बहुत बोलने की आदत है, तो उनके लिए मैंने फॉर्मूला निकाला है। अभी मैं डेढ़ हफ्ते तक एक बंदे का इंटरव्यू करने वाली हूँ। वो एवरी डे मुझे मैसेज करते हैं कि आज मैंने 150-700 से उनको स्टार्ट करवाया था, एंड ही इज सीइंग समथिंग बिटवीन ड्यूरिंग द डे, इवन जब वो नहीं कर रहे होते, सम एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उनके माइंड के साथ ना, एंड ही फील वेरी कंफर्टेबल, वेरी नाइस फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, तो वो मैं आपको करवाऊंगी, बताऊंगी कि आप भी करो और मुझे इन्फॉर्म करो, और मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, मैंने उनसे कहा था कि जब आप ये कर रहे हो तो मुझे डेली बेसिस पे आपने इन्फॉर्म करना है, इसका रिजल्ट मुझे बताना है एवरी डे। इसका तरीकाकार ये है, जो टॉकेटिव है और बेचैन दिमाग है, बेचैन दिल है, और उसने 15 मिनट अपने ऊपर खर्च करने, ये क्या बोल रहे हैं जरा पढ़िएगा जब तक। तो टॉपिक स्पिरिचुअलिटी। अच्छा, इसको हटा देना। ओके। अच्छा जनाब, पता नहीं मैं क्या कह रही थी। हाँ, मैं ये कह रही थी कि आप जो है, मुझे लगता है आप ज्यादा टॉकेटिव हैं, आपसे बैठा नहीं जाता, आपसे रुका नहीं जाता। तो आई थिंक दैट यू वाज टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ। तो आप
15 मिनट के लिए बैठे, कमर को सीधा रखें, बैक आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। मैं आपके साथ बात कर रही हूँ ना कब से, मेरे पीछे कोई चेयर नहीं है ना। और उससे पहले जब मैं इंटरव्यू कर रही थी तब भी मेरे पीछे कोई चेयर नहीं थी, और मैं काफी देर से बैठी हूँ। हमें टांगे थोड़ी थक जाती तो मैं थोड़ा सा यूं कर लेती हूँ, मगर अपनी कमर की हड्डी को आदत डाली हुई है कि ऐसे बैठना है, मेरुदंड कहते हैं इसको, ठीक है, पुराना नाम जो है रीढ़ की हड्डी का। तो अब आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ सीधा बैठना है, और जो रूटीन में आपकी रेगुलर सांस आ रही है, 1 2 3 4, ये करना है। 150 सांसें आपने करनी है। आपको फर्क ना पड़े तो मुझे कहीं से इंटरव्यू देना बंद कर दे। इसलिए नहीं कि मैं कह रही हूँ, इसलिए कि वो ग्लैंड्स, वो सारी चीजें आप में मौजूद है, और आप यंग हो, जल्दी हो जाएगा, आप जल्दी एनालाइज कर लो, आप जल्दी पकड़ लो कि इवन आप और ज्यादा पावरफुल आपके थॉट्स हो जाएंगे। आप क्या हो जाओगे, आपको खुद अंदाजा होने लग जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने आप को एंजॉय करने लग जाओगे, खुद को। जितना आप इस वक्त ट्रस्ट करते हो, कहीं ज्यादा ट्रस्ट करोगे। ईगो वाला ट्रस्ट नहीं करोगे, हम्बल वाला ट्रस्ट करोगे। ये वाला कि मैं कर सकता हूँ यार, मुझमें इतने कुदरत ने पावर दी है, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, आई विल डू इट, नो प्रॉब्लम। ज्यादा हो जाएगी, मतलब जितनी होनी चाहिए एक इंसान में लेवल में, वो चीज हो जाएगी। कभी कभी रेशो कम हो जाता है ना, जब आपको ज्यादा धक्का लगता है तो आप लगता है यार मैं अब ये नहीं करूंगा, होता है ऐसा कभी। सो मैडम, अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो मेडिटेशन आप जो प्रैक्टिस कर रही हो, आप एक मेडिटेटर हो, तो ये क्या गॉड गिफ्टेड क्रिएटिविटी है आपका? क्योंकि सबको इतने सुकून के साथ मेडिटेशन प्रैक्टिस करना सबके लिए ये मुमकिन नहीं है, जैसे मेरे लिए मुमकिन नहीं था, और मैं 30 मिनट से ज्यादा कभी नहीं कर सकता। मैंने आपने अगर मेरी बात एक्सपीरियंस तौर पे ले ली, एक्सपीरियंस करें, तो ये हर बंदे के लिए, आपके पास जुबान है, आंख है, सब है ना, पाइनल ग्लैंड भी है, तो पाइनल ग्लैंड का यूज नहीं है। सिंपल, आपने अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को बंद कर रखा है, आपने अपने दिमाग का मेन कंप्यूटर बंद कर रखा है। छोटा कंप्यूटर खोला हुआ है जो रूटीन में है, हाँ जी ये दबा दिया, वो कर लिया, वो कर लिया, लेकिन जो ह्यूज यूनिवर्सल कंप्यूटर वो आपने लॉक किया हुआ, तो यू हैव टू ओपन इट। क्यों नहीं, आप क्यों नहीं करते एक्सपीरियंस? आप करेंगे, आपको लोग देखेंगे, आप अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंसेस अपने हर इंटरव्यू में शेयर करें, बताएं कि मैंने ऐसा आज ऐसा किया, और मुझे आप बार बार इंटरव्यू करते हैं, बीच में सिर्फ 15 मिनट तो आप अपने आप को दो। क्या करते हो आप? 15 मिनट्स यू कैन नॉट स्पेंड। वहां आधा घंटा बैठते थे ना, वहां तो खैर कई घंटे बैठना पड़ता है। मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी जब मैं पहली दफा गई थी, और मैंने अपनी टांगों को प्रैक्टिस करवाई, पेशेंस की, कि मुझे बैठना 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 बैठना। घर पे मैंने इतनी प्रैक्टिस कि मैं हिलूं नहीं, मेरा एक टारगेट बन गया था। मैंने अपने माइंड को यहाँ लगा दिया कि नहीं, इसको प्रैक्टिस करो, मैं वहां अगर जाऊंगी हिलूंगी तो लोग डिस्टर्ब होंगे, मैं नहीं चाहती, ये खराबी होगा। मतलब आपको थोड़ा सा अपने आप को ट्रीट करना पड़ेगा। आप बेबी बने रहेंगे कि नहीं, मुझसे तो नहीं होता, मैं नहीं करता। आप सब कर सकते हैं, एवरीथिंग। जैसे वो रेहान जी है ना, वो मुझे कंप्यूटर सिखाते रहते हैं कभी इसको भेजते, कभी उसको भेजते। मुझे पता है मैं कर सकती हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ, आप कर सकते हो तो फिर मैं भी कर सकती हूँ। बट मैं इस वक्त कुछ मेंटली थोड़ा सा बिजी हूँ, थोड़ा ये है थोड़ा वो है, मुझे एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट मुझे पता है आई कैन, इट्स नॉट डिफिकल्ट। हर आम आदमी को आप जब वो स्ट्रीम यार्ड करना सिखाएंगे तो यहाँ से क्लिक कर, उधर कर तो कुछ टुगेदर करना आपने सीखा होगा ना, कुछ देर में सीखा होगा। आपका ध्यान यस मैडम। पूछ रही थी
और मुझे ये करना है, आपने जो सीखा होगा 2 दिन में सीख लिया होगा, लोगों को करेक्ट भी कर लिया होगा, उसको पकड़िए, अच्छा लगता है आपको, जो अच्छा लगता है वो फौरन बनना सीखता है। अब ये मुझे मेरा अट्रैक्शन के लिए तो नहीं है, बट मैं अपना एक्सपीरियंस जरूर करूंगी, क्यों नहीं करूँ मैं, बट मैं उसको फोर्स नहीं करूंगी, हाँ मैं करूंगी जरूर, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। एक इंटरव्यू पहला जो मेरा होगा, मेरा उसी स्टूडेंट के साथ होगा, जो स्वीडन वगैरह में है कहीं, जहाँ दिन 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 रहता है सारा, 6 महीने दिन 6 महीने रात रहती है ना, कौन सी जगह, स्वीडन ही शायद। चलो मैडम, जो भी हो, मैडम मैं अक्सर मेडिटेशन जो करता हूँ 30 मिनट करता हूँ, जैसे मैंने बोला 30 मिनट से ज्यादा मुमकिन नहीं होता है। सो मैं अक्सर फजर नमाज की बात सुबह पे करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सुबह का टाइम पे नींद ज्यादा आता है, तो जब नींद ज्यादा आता है तो बैठ बैठ के सांस लेना छोड़ना आसान महसूस होता है सुबह का टाइम पे। अगर मैं इवनिंग टाइम पे करूं तो मुझे ये आसान महसूस नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम जिस्म पे एनर्जी होता है, लेकिन सुबह का टाइम पे काफी थकावट होता हूँ, नींद भी ज्यादा आता है। ये मुझे ऐसा लगता है कि सुबह का टाइम बेहतर है। तो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस कौन सा टाइम बेहतर है मेडिटेशन के लिए? देखिए सुबह का टाइम बेस्ट है मेडिटेशन के लिए। जब आप उठते हैं और आप हल्की गुनूदगी में होते हैं, लाइक हल्का हल्का आपको नींद आ रही होती है, इट्स द बेस्ट टाइम टू डू योर मेडिटेशन, बिकॉज आपको थॉट्स नहीं आते दैट टाइम। जब ऐसे होते हो ना आप, वो थोड़ा सा यूं करते हो, बस उस टाइम आपका ध्यान कहीं डूबेगा, कहीं खड़ा होगा, कहीं डूबेगा, कहीं खड़ा होगा। फिर जब आपको याद आएगा कि ओह मैं तो मेडिटेशन कर रहा था, फिर आप 4-5 सांसें ले लेंगे, फिर करते करते फिर आप चले जाएंगे, फिर आपको ऐसा लगेगा कि ओह मैं तो मेडिटेशन, फिर 4-5 सांसें ले ली, कर ली, फिर सो गए। एटलीस्ट यहाँ से शुरू कर ले आप, इट्स ओके। मैं आप मिस्टेक नहीं करोगे तो परफेक्ट तो हो ही नहीं सकते। डू इट। करना क्या है, सिर्फ करना है। अगर आप बैठोगे नहीं, करोगे नहीं कि यार मुझे तो नींद आ जाती है, मैं नहीं कर रहा, आपको नींद आ जाती है, आप सिर्फ अपनी रीढ़ की हड्डी पे ध्यान रखो उस टाइम। सोना भी है ना, तो ऐसे सांसें लेते वक्त रीढ़ की हड्डी अगर आपकी खड़ी है और आपको नींद आ गई तो आपका मेडिटेशन हो जाएगा, पता है आपको। ऐसे खड़ी है ना दोनों, ये नाड़ियां जो है, जब आप सांस लेते हो तो पूरी पीछे ये जो सुषुम्ना नाड़ी है, यहाँ से हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर बहुत बारीक एक वायर होती है, जिसके अंदर छोटा सा गुदा होता है, और जब आप हम सांसें लेते हैं तो वो ऐसे ऐसे करके होता है ना, जैसे हम ऐसे ऐसे करते हैं तो झाग सी बनती है, ऊपर की तरफ आती है, दूध तो नीचे रहता है लेकिन ऊपर की तरफ मक्खन निकलना शुरू हो जाता है। इसी तरह हम जब सांस ले रहे होते हैं तो वो जो गुदा है वो ऊपर की तरफ आता है, जब आता है तो आपको यहाँ पे वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। और थर्ड आई का वो एरिया है, ये एरिया यहाँ पे, ये आंखें, ये एरिया, और यहाँ से यहाँ कान, कान के सेंटर में एक ऊपर की तरफ आपका पाइनियल ग्लैंड है, पर्पल कलर का उसका पानी है, और ऊपर को आंख मतलब ऐसे खुलती है कि उसकी वो नहीं होती, जैसे एक जगह होती है ना, इस तरफ कर लो कैमरा, ये वो यूं होती है, पूरी की पूरी खुल जाती है, पूरा आसमान 3D देखा आपने? हाँ, 3D। हाँ 3D हो जाता है, हर चीज खुल जाती है, आपको यहाँ का भी इतनी नजदीक नजर आ रहा है, तो सूरज देख सकते हैं आप, सन। मैडम मुझे ऐसा लग रहा है आप बायोलॉजी का स्टूडेंट था, आप बचपन पे क्या बायोलॉजी का पढ़ाई किया था? मैंने कुछ नहीं पढ़ाई किया, बट मेरा अच्छा लगता है मुझे चांद सितारों के साथ और बॉडी के पार्ट्स के हमारी चीजें वर्क कैसे करती हैं, और मेडिटेशन से इसका क्या लेना देना है। इन सबको मैंने चेन बंद किया और सबको जोड़ा, जोड़ने के बाद मुझे पता चला कि ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, तो मैंने कहा कि मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, मुझे शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए कि ये कहाँ से कहाँ कौन सी कड़ियां मिल रही।
सो मैडम, मैं अक्सर देखता हूँ जिसका उम्र ज्यादा होता है, जो ओल्डेस्ट होता है, वो अक्सर जाता है वो धामा पे मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के लिए। और काफी सारे लोग जाता है वो शौक से जाता है, जस्ट एक्सपीरियंस करने के लिए। और जो कॉमन केस है, वो लोग जो ज्यादा परेशान है जिंदगी में, किसी चीज लेकर काफी परेशान है, वो सोचता है कि मैं, अल्लाह ना करे, मैं ड्रग एडिक्टेड हो जाऊं, इंटॉक्सिकेटेड हो जाऊं, इससे निकलने के लिए वो मेडिटेशन करने के लिए जाता है। सोचता है ये कोई जरूर कोई ट्रीटमेंट है दवाई के अलावा। लेकिन जब जाता है तो क्या होता है, वो सोचता है ये इज नथिंग जैसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट। वो सोचता है ये काफी बुरी चीज है। तो जो लोग, कोई भी किसी वजह से, कोई शौक से जाता है, कोई परेशानी के लिए जाता है, किसी की उम्र ज्यादा है वह वक्त गुजरने के लिए जाता है, जो भी वजह से जाता है, लेकिन वहां पे पूरी 10 डेज अच्छी तरह से मेडिटेशन खत्म करने के लिए उनको माइंडसेट कैसा होना चाहिए? प्लीज एडवाइज अस। जो भी जहाँ वहां जाता है, धम्मा में जाता है। आपके बांग्लादेश में है धम्मा? नहीं, मैंने इंडिया पे गया था, बांग्लादेश में नहीं है। अच्छा, बांग्लादेश में बनाए आप, मिलकर बनाए, कमाल हो जाएगा काम। इंडिया पे भी नहीं है, सॉरी पाकिस्तान पे भी नहीं है। पाकिस्तान वाला दुबई पे जाता है करने के लिए। वही तो देखिए, जब आप धम्मा पे जाते हैं तो आप बिल्कुल ब्लैंक होके जाए ना, आप खुशी से जाए ना गम से जाए ना एक्साइटेड होके जाए। आप अपना जो मग्गा है कॉफी का वो गिरा के धोकर वॉश करके यहाँ वापस रख के धम्मा में घुसे कि जो मिल रहा है वो अंडेलना है, वो जानना है। वहां से भी जीरो मिलेगा, धम्मा में भी जीरो मिलेगा, और जीरो बन के जाए। जब ये दोनों जीरो मिलेंगे ना तो फिर कमाल हो जाएगा कि आपको सब चीजें छोटी छोटी हो जाएंगी, एवरीथिंग। और फिर जब आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, आना पाना कर रहे हैं, आना पाना के बाद आपको बताते हैं कि आप यहाँ पे चले जाएं, आप यहाँ पे चले जाएं, आप यहाँ को वाइब्रेशन कर, पूरी बॉडी आपकी थर 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 कांपने लग जाती है। वो कांपती नहीं है, इस वक्त भी कांप रही है, लेकिन आना पाना करने से आप अवेयर हो जाते हैं अपनी चीजों को ढूंढने के लिए कि कौन सी चीज कहाँ काम कर रही है। इसलिए आपको जब टीचर कहता है कि आप इधर आ जाओ, आप इधर चले जाओ, अब इधर, आप जिस तरफ नजर मारते हो आना पाना के बाद आपको हर चीज पड़ती, ऐसे लगती है, ऐसे ही होता है ना, होता है ना। तो इसका मतलब है आना पाना के बाद उनको पता होता है कि आपकी बॉडी जो है, माइंड जो है, अवेयर हो चुका है। अब जब हम ध्यान डालेंगे यहाँ से, चलो बाजू के ऊपर देखो तो यहाँ पे कुछ महसूस होने शुरू हो जाएगा, पैर पे डालो, पैर पे कुछ 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 कुछ, यानी ये अवेयरनेस आपको वो करवाते हैं एटलीस्ट 10 डेज की। आपको ये पता चले कि हालांकि 10 डेज में कुछ होता तो है नहीं है, लेकिन जिसने कर लिया सही तरीके से उसका तो भला होने वाला है। कि आगे जो चलना है उसने, फिर वो उसको बहुत सारे नॉलेज आसमान से उतरने, फिर वो बैठने की आदत होगी ना मेडिटेशन करने के लिए, फिर ऊपर से आमद होनी शुरू हो जाती है और बड़ा कमाल का काम हो जाता है। खाली जाए, खाली, जो भी धम्मा जाए, किसी विश के साथ, खुशी के साथ, गम के साथ, बीमारी के साथ, कोई चीज लेके ना जाए, सारे बस्ते घर छोड़ें, सिर्फ जरूरी सामान जो धम्मा वाले कहते हैं लेकर आओ, बस वो उठाओ और ब्लैंक जाओ, तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, फिर आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैंने बताया ना, हाँ सॉरी। और मैडम, ये फूड हैबिट जो खाना होता है, मैं तो अक्सर, हम लोग, आपको पता है बांग्लादेश वालों मछली ज्यादा खाता हूँ, और मुझे मछली गोश्त दोनों भी पसंद है। और धम्मा पे वेजिटेरियन फूड, वेगन डाइट करने के लिए मजबूर कर देते हैं सब लोगों को, रात पे खाना नहीं मिलता है वहां पे। एक्चुअली वो आपको डिटॉक्स कर रहे होते हैं। जब आप मीट खा लेते हो ना, मीट किसी भी टाइप का खाएंगे ना, तो आपकी आंतें जो है ना उसको टाइम लगाती है कूटने में, ओके, उसकी कुटाई करने में आपकी आंत जो है, पेट का सिस्टम है, स्लो हो जाता है। तो जब आप वेजिटेबल खाते हैं, लाइट फूड खाते हैं, तो आपका बॉडी यो 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 काम कर रहा होता है। इसलिए फिर रात को आपको इसलिए खाना नहीं देते, एक खट्टा सा पानी पिला देते हैं, फल भी दे देते हैं आपको, खा लो कि आपको जब 4 बजे उठेंगे सुबह तो आपका पेट एम्प्टी हो
और पूरी की पूरी आपकी जो बॉडी की और माइंड की अवेयरनेस का जो स्टैंडर्ड है वो लेवल का हो, ताकि जब वो आपको मेडिटेट करवाएं तो आप उस जगह पे पहुंच सके जहां के लिए आपको बुलाया गया है। तो इसलिए पेट को खाली रखवाते हैं इतने घंटे, ताकि आपकी और कॉन्शियसनेस अवेयर हो, बड़ी हो। और आपको तो बहुत डर लगा होगा, यार मैं तो भूख लग रही है, रात को भूख में सोऊंगा कैसे। और मैडम वक्त गुजरना भी मुमकिन नहीं हुआ था, क्योंकि स्मार्टफोन निकल के दूसरी जगह पे रख दिया गया था। स्मार्टफोन भी यूज नहीं करता तो वक्त कैसे गुजरूं मैं? बात ही तो नहीं करनी थी, यही तो आपको सिखाना था कि आपको आपके साथ ही कैसे रहना है। That was the teaching, the how to live with you with you. और एक क्वेश्चन मैडम, हम अक्सर देखता था करेला दे रहा था, वेजिटेबल के बीच में पोटैटो नहीं था, वहां पे कैबेज नहीं था, कैरेट नहीं था, क्यूकम्बर नहीं था, लेकिन करेला ज्यादा दिया था, क्यों? डिटॉक्सिंग योर वेन्स, डिटॉक्स करता है वो, आपको मेडिटेशन की तरफ लेके जाता है। आपको जैसे पेट ज्यादा भर गया, फूल गया, अब क्या करेंगे, आप कोई ऐसी चीज पिएंगे ना जो उसको निकाल दे। तो जब वेन्स हमारी थकी हुई होती है, कुछ ऐसा कुछ चल रहा होता है, बहुत भरा हुआ होता है, तो वो उसको क्या होता है कि जब उस खाने में दिया जाता है, मैं बहुत खाती हूँ करेले, आई लव इट। आप खाते करेला? नहीं खाते। मैं जब पकाती हूँ करेला, लोग ऐसे ऐसे करके खाते हैं, they love it। तो I'm enjoying, मुझे तो आपकी बातें सुन के मजा आ रहा है। लेकिन मैडम मुझे तो जैसा लगा था मैं जेल पे था 5 दिन, जो था 5 दिन की बाद जब मैं निकल गया था, भाग गया था मैंने, तो मुझे ऐसा लग रहा था कोई सी जेल पे थे, 5 दिन नहीं 5 साल था, ऐसा महसूस हो रहा था मेरा। आप वापस जाएं, आपको शायद अंदाजा नहीं कि आप बहुत सारा पहाड़ गोल्ड का छोड़ कर आए। इस मर्तबा जाएं और पूरी मेडिटेशन करें और सब्र के साथ करें और खुद के साथ रहें। मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्यों हूँ, ये सवाल आपके माइंड में होना चाहिए। आप दूसरों की तरफ भागोगे तो दूसरे आपकी एनर्जी सोख जाएंगे। जब आप अपने साथ रहोगे तो आप अपनी एनर्जी जो थोड़ी है वो ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी, फिर दूसरों के साथ रहने में आसानी हो जाएगी। कोई आपके नजदीक आएगा तो आपकी एनर्जी सोख नहीं सकेगा। आप एनर्जी दे सकते हो उसको, लेकिन आपकी कम नहीं होगी। इसलिए वो बहुत जरूरी है। वो आपका स्पिरिचुअल बॉडी है, उसके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप चलो रिलीजन भी फॉलो करते हैं, आप नमाज भी फॉलो करते हैं, तो हमारी स्पिरिट तो है ना, तो स्पिरिचुअल गजा है, सो इट्स फूड फॉर हमारी स्पिरिट। हम जब डीप बैठते हैं, खुदा को याद करते हैं, तो कैसे याद करते? कोई ऐसी चीज तो होगी ना हमारे अंदर। यस मैडम, जरूर। हम रो पड़ते हैं, या अल्लाह हमारे कुछ कर दो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्या है, कहाँ से होता है, अल्लाह दूर ही, हमें तो दिखाई नहीं देता, बट कोई है अंदर आपको बताने वाला। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, इसी चीज को समझने के लिए, करने के लिए उसको फूड देना पड़ेगा। हमने इस हाथ को इस हाथ से अलग कर दिया। जब हम जुड़ेंगे तो दुनिया के बेस्ट इंसान बनेंगे, ग्रेट बनेंगे, लोगों के लिए मददगार साबित होंगे और नेक बनेंगे। जब हम छोड़ देते हैं कोई चीज और हमसे नहीं होती, तो हम इतने ग्रेट इंसान नहीं होते। हम लोग ना, अब जो इंसान अपने लिए नहीं अच्छा कर सकता, तो उससे तो तवक्को रखनी नहीं चाहिए कि वो दूसरों के लिए अच्छा कर ले। तो इसलिए ये अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है कि कभी कभी इंसान अच्छा होता है मगर उसको अवेयर नहीं होता, तो वो गलती करता है, गलतियां करता है। ठीक है, तो अच्छे लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन होती है कि भाई अभी ये गलती ना करो, अब सही रास्ते पे मार्ग पर आओ, सीधे रास्ते पर आओ, और ये रास्ता है। तुम बेसिक, तुम्हारी फाउंडेशन अच्छी है, तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छी है, अब आगे क्या, रहम दिली, करुणामयी, ये सारा कुछ
ये सब तो मेडिटेशन के थ्रू ही आएगा। आप बोलो। मैडम आपको काफी शुक्रिया इतनी सारी सिग्निफिकेंट एडवाइस शेयर करने के लिए। इंशाल्लाह अगर मैं नेक्स्ट टाइम जाऊं, मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगा जब मैं आपका उम्र पे हूंगा और आपसे ज्यादा, जब मेरा उम्र एबव 50 होगा, उस वक्त मैं फिर जाऊंगा और इस वीडियो को। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। अभी जाओ, अभी नहीं बहुत- मैडम, माफी मांग रहा हूं मैडम, अभी नहीं जाऊंगा। क्यों? अरे चलो नहीं जाओ, नहीं जाओ। 15 मिनट 20 मिनट अपनी सांसों को गिन सकते हो भाई। मैडम मैं घर पे 30 मिनट कर सकूंगा, लेकिन धम्मा पे जाके करना मुमकिन नहीं। धम्मा जरूरी नहीं, धम्मा इज नॉट इम्पोर्टेंट। घर पे करता हूँ 30 मिनट हर रोज। ठीक है, ठीक है। वादा, मुझे मैसेज करना है, मैं फोन नंबर दूंगी। किसको? I'll give you my phone number to inform me कि आज मैंने किया है और मुझे क्या लगा। मैं तो हर रोज करता हूँ। मैं वहां से मैंने इंडिया पे किया था लास्ट जून 2019 पे। घर पे जब आया मैंने सोचा था हर रोज 1 घंटा करूं, लेकिन 1 घंटा मुमकिन नहीं होता। मैं 30 मिनट करता हूँ, वो भी कुछ काफी मुश्किल महसूस होता है कि परेशानी खत्म करने के लिए 30 मिनट फजर नमाज की बात करता हूँ, लेकिन वो भी मुश्किल काम है। ठीक है, अब आप वो करो जो मैं बोल रही हूँ। अगर अपने अंदर कुछ चेंजेस महसूस होंगी, क्योंकि जब आप अपनी मर्जी से कर रहे होते हो तो आप कुछ भी कर रहे हो, तो आप ना इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो। तो इसलिए एक बंदा आपको कह रहा है आप ऐसा करो तो वैसा करो, मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं है। बट अगर आपको कुछ मिल जाता तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। दैट मच आई हैव इंटरेस्ट इन यू कि आप एटलीस्ट इसको 1.5 हफ्ता एक्सपीरियंस करें। आधा घंटा बैठ जाए आप, 15 मिनट 20 मिनट सांसों पे दे दें, उसके बाद आप डिजी फील करेंगे तो आप बिल्कुल सीधे ध्यान लग जाएगा आपका, आई प्रॉमिस यू। लेकिन आपको मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। हाँ मैं जरूर। I'll be with you। अगर ऑलरेडी आप करते हो तो मेरे कहे हुए पे चल पड़ो, ठीक है। देखो एक्सपीरियंस करके आपको 1.5 हफ्ते में, बल्कि पहले दिन ही पता चलेगा, एक चेंज मिलेगा आपको। अरे ये क्या हुआ? ओके मैडम। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? ओके, थैंक्स अ लॉट मैडम, फिर मिलूंगा इंशाल्लाह। आप अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे इनबॉक्स करके देना। ठीक है, मैं इनबॉक्स करती हूँ आप। ओके। जिया खान कहता रायनुल यार आप आ जाए, आप जाए, आपसे इंस्पायर हो के हम भी। ये काफी मुश्किल कमेंट किया है यार, उर्दू पढ़ाई करना काफी मुश्किल है।